पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई माहदे में तोसी का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मक्का माहदा अमन व सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, माहदे के मुताबिक खित्ते और उससे बाहर इज्तमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। एक बार फिर अपना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहनी दीवार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। ईरान के पास कोई बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं। पासदारान इनक़लाब ख़त्म हो चुकी है, उसके लोग भाग रहे हैं। ईरानी सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रहीं। ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है, उसके पास पैसा नहीं है। ईरान तबाह हो चुका है। ईरानियों के पास अब सिर्फ जाली खबरें और महंगाई की शरह 300% है और ये सूरत हाल मज़ीद बदतर होगी। ईरान ने जंगबंदी में तोसी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सीनियर ईरानी ज़राए का कहना है कि अमरीका से जंगबंदी में तोसी पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका ने माहदे के 48 घंटे बाद खिलाफ वर्जी की और चंद रोज़ बाद माहदे से दस्तबरदार हो गया। माहदे की मुद्दत शुरू ही नहीं हुई है। इससे पहले तुर्क खबर रसां इदारे ने ईरान अमरीका जंगबंदी में 60 रोज़ा तोसी की खबर दी थी। आज पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 54 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 289 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 1 रुपया फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी 77 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर बरकरार। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। मीर रज़ा केस में कराची पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिए। मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच वालिदैन की मौजूदगी में एजेंसी के हवाले की गई। NCCIA मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक करेगी। जश्न आज़ादी और मक्का दिफाई माहदे की खुशी में इस्लामाबाद को रंगों में सजा दिया गया। जिना एवेन्यू की इमारतों को लाल और सब्ज़ रंग से सजा दिया गया। लाल रंग तुर्की, सब्ज़ सऊदी अरब और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। तीनों ममालिक के झंडे आवेज़ां शराह दस्तूर पर सरकारी इमारतों को भी लाल और सब्ज़ लाइटों से रोशन कर दिया गया। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म हाउस पर भी लाल और सब्ज़ लाइट्स लगा दी गईं। लाहौर की अहम शाहराहें, इमारतें भी बरक़ी कुमकुमों से मुनव्वर। दुनिया के कई ममालिक में सूरज गिरहन का नज़ारा किया गया। स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में मुकम्मल सूरज गिरहन का नज़ारा किया गया। दिन में अंधेरा छाने का मंजर देखने के लिए लाखों अफराद खुले मकामात पर जमा हुए। खुसूसी हिफाजती चश्मे पहनकर मनाजिर देखे। यूरोप में 1999 के बाद से पहली बार मुकम्मल सूरज गिरहन का नज़ारा किया गया। फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में सूरज को जुज़वी गिरहन लगा। जनूबी पंजाब के मरकज़ी शहर मुल्तान की परवाज़ों में रिकॉर्ड इजाफा। मुल्तान एयरपोर्ट से एक दिन में 37 परवाज़ों का नया रिकॉर्ड बन गया। बुध को मुल्क भर से 449 परवाज़ें ऑपरेट की गईं, 68 मनसूख हुई।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में फ्लैट से 2 मुसल्लह मुलजिमान तिलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन और पैसे लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान चाकू से दरवाज़ा खोलकर फ्लैट में दाखिल हुए, अहल खाना को यरगमाल बनाया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम ने हेलमेट पहना है, दूसरे मुलजिम का चेहरा वाज़ेह है। वारदात का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया, मुलजिमान की तलाश जारी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इस मरतबा इंतहाई शफाफ इंतखाबात हुए। हवेली हल्का LA 17 बाग 4 में नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से कुछ शिकायत सामने आई हैं। तवक्को है चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का अजाला करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हवेली के उम्मीदवार के खदशात का अजाला मेरिट पर करें। पंजाब पुलिस को राना सना ने टास्क देकर कश्मीर भेजा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी लतीफ़ का इल्ज़ाम। पलवल शाह खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब पुलिस को कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को सपोर्ट करना है। उन्होंने खुद देखा कि पुलिस अफसरान अंदर बैठे थे, पोलिंग एजेंट्स बाहर। ये क्या कोई नई दुनिया है जहां 99% वोट पोल हुए। पलवल शाह खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल क़मर इलेक्शन जीत चुके हैं, उनके पास हतमी बरतरी है, ये नून लीग से हज़म नहीं हो पा रहा। शहरी रहमान का हल्का LA 15 में 9 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों LA 15 बाग 2 और LA 16 बाग 3 के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का LA 14 बाग 1 से अवामी दस्तोबाजी पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल और हल्का LA 17 बाग 4 हवेली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब हो चुके हैं। दरिया सवा में डूबकर जाँ बहक खातून का मामला। रावलपिंडी पुलिस ज़राए का कहना है कि खातून को कोमल जान सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर थी। कोमल जान हैवी बाइक राइड करती थी। कोमल जान हैवी बाइक राइड करके निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची थी। पुलिस को 15 पर कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने बताया खातून पुल से नीचे गिरी। कोमल जान का मोबाइल फ़ोन उसके हैंडबैग से मिला जो बाइक के साथ था। पुलिस ने तमाम ज़ावियों से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से मौत की असल वजह मालूम होगी। और अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने आलमी फ़ौजदारी अदालत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया कि वो आलमी फ़ौजदारी अदालत से अलहदगी इख्तियार करें। पैनामा में खिताब में कहा, ICC कौमी खुदमुख्तारी को नुकसान पहुँचा रही है और हुकूमतों और अदालतों के इख्तियारात छीनने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से ICC पर दबाव में हालिया अरसे के दौरान मज़ीद इजाफा हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ICC की जानिब से तहक़ीक़ात का सामना है। नवंबर 2024 में ICC नेतन्याहू और साबिक़ इसराइली वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़ गज़ा में मुबैना जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जा चुके।